हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने उत्तराखंड के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र हम लोगों ने BS नेगी की जो वन लाइनर किताब है इससे कवर करे थे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ उत्तराखंड में कुछ प्राकृतिक आपदाएं। एक टॉपिक हमारा इस तरफ है, एक उत्तराखंड में भूस्खलन। दो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं से। पहला कह रहा है, विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदाओं का सामना प्रत्येक वर्ष करना पड़ा है। उत्तराखंड में प्राकृतिक शक्तियों द्वारा घटित होने वाली आपदाओं को दैवीय आपदा कहते हैं। दैवीय आपदा के स्वरूप बाढ़, तूफान, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, महामारी आदि हैं। बरसात के मौसम में किसी विशेष क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, उससे अतिवृष्टि या बादल फटना कहते हैं। राज्य में सबसे बड़ी त्रासदी केदारनाथ आपदा का कारण बादल फटना था। ठीक है, उत्तराखंड के वनों में लगने वाली आग का प्राकृतिक कारण पत्थरों का आपसी घर्षण एवं मानवीय कारण जलती माचिस की तीली एवं कृषकों द्वारा खेत के अवशेष जलाने से लगती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा भूस्खलन है, जबकि सर्वाधिक हानि भूकंप से हो सकती है। भूकंप संबंधी जागरूकता के लिए डांडी कांठी की गोद माँ फिल्म बनाई गई थी। ये याद रखना, कोई भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। ठीक है, BS नेगी से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे लास्ट वीडियो पटवारी के पेपर में। भूकंप संबंधी जागरूकता के लिए डांडी कांठी की गोद माँ फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भूकंप उत्तराखंड में सर्वाधिक असर डालने वाली प्राकृतिक आपदा है, जिसका कारण राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति का पाया जाना है। भूकंप मापी संयंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, जबकि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल में मापी जाती है। ठीक है, वह स्थान जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या नाभि कहते हैं। जहाँ भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप संयंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, जबकि भूकंप के अध्ययन को करने को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिएक्टर स्केल कहते हैं, जिससे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के कुल भूकंपों में कुल 68% भूकंप हिमालयी क्षेत्रों में आते हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि केंद्रीय भ्रंश रेखा टिहरी बांध के नीचे से होकर गुजरती है, इस कारण बांध का विरोध भी हुआ था। भूकंप को भूकंपीय जोन की दृष्टि से 4 जोनों में बांटा गया, जिसमें उत्तराखंड में 2 भूकंप जोन 4 व जोन 5 आते हैं। ठीक है, संवेदनशील जोन 4 के अंतर्गत आने वाले जिले देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह नगर हैं। अति संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत आने वाले जिले चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 भूकंप मापी स्टेशन हैं, देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा। राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 भूकंप मापी स्टेशन हैं, देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने के लिए भूदेव नामक ऐप शुरू किया गया। यह 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर भूकंप आने पर सायरन के माध्यम से लोगों को सतर्क करेगा। 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून के ग्राफिक एरा में आयोजित किया गया था। ठीक है, 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून के ग्राफिक एरा में आयोजित किया गया। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश के 147 जिलों में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जनपदों में रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर तथा टिहरी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर इसने भूकंप प्राकृतिक आपदा कुछ बता रखी हैं। 22 मई 1803 को उत्तरकाशी में आया था। अभी रिसेंट वाले देख लो, 2005 से देख ले रहे हैं। 14 अगस्त 2005 में 4.8 की रिएक्टर स्केल तीव्रता में इसको मापा गया था, पूरे उत्तराखंड में आया था। 23 जुलाई 2007 को पूरे उत्तराखंड में, 7 जुलाई 2010 को पिथौरागढ़ में, 6 नवंबर 2007 को तोलियो रुद्रप्रयाग में और 29 मार्च 1999 को चमोली में।
कुछ 1999 से डेट याद रखो थोड़ा सा, इसी बीच में आएंगी अगर मोस्टली आ गई तो। ठीक है, 29 मार्च 1999 को चमोली में, 14 अगस्त 2005 को पूरे उत्तराखंड में, 23 जुलाई 2007 को पूरे उत्तराखंड में, 2005 2007 ये 2 याद रखना पूरे उत्तराखंड में आई थी, 2010 में पिथौरागढ़ में, 2017 में तोलियो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अब जो इस तरह हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में भूस्खलन, नया टॉपिक है। उत्तराखंड का अधिकतर हिस्सा पर्वतीय है, यहाँ की ज़मीन ढालदार है, फलतः कमज़ोर व संवेदनशील चट्टानों से भूस्खलन होने लगता है। राज्य में बरसात के दौरान भूस्खलन की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है। नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना 1866 से 1867 ईस्वी में अलमा पहाड़ी पर हुई थी, ये याद रखना। नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना 1866 से 67 ईस्वी में अलमा पहाड़ी पर हुई थी। विरही गंगा भूस्खलन 6 सितंबर 1893 को। इस भूस्खलन के बाद विरही गंगा पर एक झील का निर्माण हुआ जिसे गौना ताल या दुर्मी ताल कहा जाता है। इस ताल का सर्वेक्षण तत्कालीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक TH हॉलैंड ने किया था तथा उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि यह ताल 1 साल के अंतर्गत टूट जाएगा। ब्रिटिश प्रशासन ने इस संभावित आपदा को भांपते हुए तत्कालीन अधीक्षक अभियंता पुलफोर्ड व जिला सर्वेक्षक पंडित हरिकृष्ण पंत के नेतृत्व में टीम भेजी। गौना ताल 25 अगस्त 1894 में टूटा, परंतु इस समय झील टूटने से जनहानि नहीं हुई। गौना ताल कब टूटा? 25 अगस्त 1894 को। ठीक है, विरही गंगा भूस्खलन कब हुआ? 6 दिसंबर 1893 को। विरही गंगा भूस्खलन कब हुआ? 6 दिसंबर 1893 को। गौना ताल कब टूटा? अब 25 अगस्त 1894 को। और जब ये विरही गंगा भूस्खलन हुआ था, इसमें एक झील का निर्माण हुआ था जिसे हम लोग गौना झील कहते हैं। गौना ताल या दुर्मी ताल कहा जाता है। ठीक है, गौना ताल टूटा कब था? 25 अगस्त 1894 को। ठीक है, 20 जुलाई 1970 को गौना ताल पुनः टूटा, जिससे चमोली के पीपलकोटी व हेलंग घाटी के बीच स्थित बेलाकुची में आपदा आई थी और इस समय चमोली जनपद के मुख्यालय को चमोली से गोपेश्वर स्थानांतरित किया गया था। सिमली भूस्खलन कर्णप्रयाग एवं ग्वालदम के मध्य हुआ था। सिमली भूस्खलन कर्णप्रयाग एवं ग्वालदम के मध्य हुआ था। अगस्त 1977 ईस्वी में तवा घाट में भूस्खलन हुआ था। अगस्त 1977 में 23 जून 1980 ईस्वी को उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन से तबाही हुई थी। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन शेर का डांडा पहाड़ी पर 18 सितंबर 1880 को हुआ था। देखो, 2 डेट याद रखना नैनीताल की। नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना कब हुई थी? 1866 से 1867 ईस्वी में अलमा पहाड़ी पर। ठीक है, उसके बाद नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? 18 सितंबर 1880 में। कहाँ पर हुआ था भूस्खलन? शेर का डांडा पहाड़ी बोलते हैं, वहाँ पर हुआ था नैनीताल में। ठीक है, को हुआ था, जिसमें 151 लोग मलबे में दबकर मर गए थे। 1983 ईस्वी में बागेश्वर के कर्मी में भूस्खलन हुआ था। 1990 ईस्वी में नीलकंठ क्षेत्र में भूस्खलन से 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भूस्खलन की घटना 1996 में हुई। ऊखीमठ भूस्खलन 11 अगस्त 1998 को हुआ। ब्योमगढ़ बढ़ासू भूस्खलन 2001 में रुद्रप्रयाग में हुआ। अगस्त 2002 में टिहरी के बूढ़ा केदार में भूस्खलन हुआ था। टिहरी बांध भूस्खलन अगस्त 2004 में हुआ। अगस्त 2009 में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भूस्खलन हुआ। देखो, पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 1996 में हुआ, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 2009 में हुआ। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 2009 में, पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 1996 में। कपकोट भूस्खलन अगस्त 2010 में हुआ। कपकोट भूस्खलन अगस्त 2010 में हुआ। ठीक है, देखो मोस्टली कैसे क्वेश्चन पूछता है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है पेपर में, मोस्टली उनको ज़्यादा प्रीफर करता है जिसमें जनहानि हुई थी, जिसमें त्रासदी हुई थी, जिनमें लोग मरे थे, दबे थे या कुछ भी हुआ था, उससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक तो ये याद रखना, नैनीताल के सबसे बड़ा भूस्खलन शेर का डांडा 18 सितंबर 1880 को। इसको क्यों पूछ सकता है? क्योंकि इसमें 151 लोग मलबे में दबके मरे थे। और एक और है यहीं पे हमारा बेरीनाग में, ये एक याद रखना, 1990 ईस्वी में नीलकंठ क्षेत्र में भूस्खलन से 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। 151 और 100 वाला याद रखना। 151 वाला नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी पर 18 सितंबर 1880 को हुआ था। और
1990 में नीलकंठ क्षेत्र में भूस्खलन से 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि भाई अब अगर सभी पूछेगा तो सब में तो फिर देखो, पिथौरागढ़ में 2 बार हुआ है, पिथौरागढ़ के 2 याद रखना, एक मुनस्यारी में और एक पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 1996 में और 2009 में, ठीक है। मुनस्यारी में 2009 में हाल ही में हुआ है, बेरीनाग में 1996 में हुआ है। एक तो याद रखना जिसमें 2 बार हुआ है, जैसे एक आप लोगों को नैनीताल याद रखना है, एक पिथौरागढ़ याद रखना है। नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना कब हुई थी? सबसे पहले जब भूस्खलन आया था 1866 से 67 में अल्मा पहाड़ी पर। उसके बाद नैनीताल में जब सबसे ज़्यादा त्रासदी हुई थी, सबसे बड़ा भूस्खलन जब हुआ था वो हुआ था 18 सितंबर 1880 को, जिसमें 151 लोग मर गए थे। एक तो ये तो नैनीताल का हो गया, जिसमें 2 आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और उसका पिथौरागढ़ का याद रख लेना, पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 1996 में, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 2009 में। और जो गोना ताल है ये कैसे बनी थी? ये विरही गंगा भूस्खलन हुआ था, इसमें एक झील कटी थी, जो झील कटी तो झील को इसने झील का निर्माण हुआ, वो इनने नाम दे दिया गोना ताल या दुर्मी ताल, ठीक है, गोना ताल या दुर्मी ताल। और ये बिरही गंगा भूस्खलन कब हुआ था? 6 सितंबर 1893 को। भाई जब 6 सितंबर 1893 को भूस्खलन हुआ, उसमें गंगा पर एक झील का निर्माण हुआ जिसे हम गोनाताल कहते हैं, तो उसी टाइम तो गोनाताल का निर्माण हुआ ना। तो गोनाताल की डेट भी क्या हो गई? 6 सितंबर 1893। विरही गंगा भूस्खलन की डेट भी क्या हो गई? 6 सितंबर 1893, ठीक है। 6 सितंबर 1893 को 2 डेट याद रखनी है, विरही गंगा भूस्खलन और गोनाताल का निर्माण, ठीक है। गोनाताल टूटी कब? गोनाताल टूटी 25 अगस्त 1894 को, 1 साल बाद टूट गई थी, 25 अगस्त 1894 को, ठीक है। विरही गंगा भूस्खलन 6 सितंबर 1893 और गोनाताल और दुर्मीताल का निर्माण 6 सितंबर 1893। गोनाताल टूटी कब? 25 अगस्त 1894। नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन कब हुआ था? 1866 से 67 में। कहाँ पर हुआ था? अल्मा पहाड़ी पर। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कहाँ पर हुआ था? शेर का डांडा पहाड़ी पर 18 सितंबर 1880 में, ठीक है। और पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भूस्खलन कब हुआ था? 1996 में। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कब हुआ था? 2009 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आते ही हैं भाई, उत्तराखंड में भूस्खलन से रिलेटेड आते ही हैं, भूकंप भूस्खलन ये आते ही हैं इनमें, ठीक है। मालपा भूस्खलन पिथौरागढ़, देखो अब पिथौरागढ़ का एक और आ गया। मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998। मालपा भूस्खलन में राहत अभियान के लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया। देखो ये याद रखना भाई, पूछ सकता है ऑपरेशन ब्लू एंजल कौन सी त्रासदी में चलाया गया था? ये याद रखना, मालपा भूस्खलन में। अगर भूस्खलन भी ऑप्शन में दे देगा तो मालपा याद रखना, मालपा पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। पिथौरागढ़ से 3 याद रखना, पिथौरागढ़ से बेरीनाग, पिथौरागढ़ से आप लोगों को मुनस्यारी और पिथौरागढ़ से मालपा, ठीक है। मालपा में कब हुआ था? 1998 में। मुनस्यारी में कब हुआ था? 2009 में। बेरीनाग में कब हुआ था? बेरीनाग में कब हुआ था? बेरीनाग में 1996 में, ठीक है। 1996, 2009 और 1998। चलो ऐसे याद रख लेना, बेरीनाग के बाद मालपा याद रख लेना, क्योंकि 1996 से 98 आने में ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। मालपा भूस्खलन में भारतीय नृत्यांगना प्रोतिमा गौरी बेदी का निधन हुआ था, ये भी याद रखना। भारतीय नृत्यांगना प्रोतिमा गौरी बेदी, इनका नाम याद रखना। रेयर है वैसे तो, पूछेगा नहीं बट पूछ सकता है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू एंजल पूछ सकता है किससे रिलेटेड है? भूस्खलन से रिलेटेड है। कौन से भूस्खलन से रिलेटेड है? मालपा। कौन से ज़िले में हुआ था? पिथौरागढ़, ठीक है। ये याद रखना, ऐसे करके याद रखना, कनेक्ट करके तब याद रहेगा। कुंवारी गांव भूस्खलन बागेश्वर चमोली सीमा पर पड़ता है। 13 जून 2013 को बड़ा भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन से कुंवारी झील, जिसे पिंडर घाटी का निर्माण हुआ था। अच्छा, कुंवारी गांव भूस्खलन 13 जून 2013 को बड़ा भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन से कुंवारी झील का निर्माण हुआ था, जिसे हम पिंडर घाटी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण। रुद्रप्रयाग में 31 जुलाई 2024 को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण, रुद्रप्रयाग में 31 जुलाई 2024 को अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ धाम के मार्गों पर कई जगहों में भूस्खलन घटनाएं घटित हुई। 27 जुलाई 2024 को घनसाली तहसील के अंतर्गत तोली गांव टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन की घटना हुई थी। देखो भाई, जो एक कन्फ्यूज़न वाले हैं ना, ये आयोग बनाता है पेपर में, चाहे यूकेपीएससी में बना देगा चाहे यूके में। वीडियो बंटवारी में नहीं आएगा, आरओ में फिर भी आएगा, ठीक है। घनसाली तहसील, गांव टिहरी गढ़वाल, तोली गांव का नाम भी याद रखना, तोली गांव घनसाली तहसील टिहरी गढ़वाल में
भूस्खलन की आपदा कब हुई थी? 27 जुलाई 2024 को। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार ने उत्तराखंड में 13 संवेदनशील हिमनदी झीलों की पहचान की गई है, जिनमें से 5 झीलों को उच्च जोखिम वाली झीलों की श्रेणी में रखा गया है। UASDMA उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 15 से 22 अक्टूबर 2024 तक जनपद चमोली के वसुंधरा ताल का स्थलीय सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया गया। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा बलिया नाला भूस्खलन नैनीताल में पड़ता है, ग्वाल गांव भूस्खलन धारचूला पिथौरागढ़ में पड़ता है, ग्लोगी भूस्खलन मसूरी मार्ग देहरादून में पड़ता है, हल्दाबानी भूस्खलन चमोली में पड़ता है, बहुगुणा नगर कर्णप्रयाग सर्वेक्षण तथा ग्लोगी पावर हाउस देहरादून अप्रोच मार्ग पर भूस्खलन से संबंधित सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इतना वैसे ऐसे वाले आते नहीं है, मोस्टली आएगा भूस्खलन कब और कहाँ हुए थे, इनके ईयर याद रखना। ठीक है। नैनीताल पिथौरागढ़ के तो मोस्टली याद रखना, क्योंकि पिथौरागढ़ का आप लोगों को बेरीनाग याद रखना है, पिथौरागढ़ का मुंशियारी याद रखना है, पिथौरागढ़ का मालपा याद रखना है। ठीक है। नैनीताल के 2 पहाड़ी याद रखने हैं, सबसे पहली पहाड़ी आलमा और दूसरी हमारी शेर का डांडा। ठीक है। दोनों पहाड़ी में कौन कौन से ईयर में आए थे वो याद रखना। और गौनाताल और दुर्मीताल का कब मतलब इसकी डेट क्या हुई थी याद रखना। और विरही गंगा भूस्खलन कब हुआ था याद रखना। विरही गंगा भूस्खलन और गौनाताल का निर्माण आपको एक ही डेट में याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भूधसाओं प्रभावित जोशीमठ ज्योतिर्मठ शहर के पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 1658 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। ठीक है। सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन, कुल लंबाई 4.531 किलोमीटर, निर्माण कार्य शुरू जुलाई 2018। सुरंग का महत्व, गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग। यह सुरंग NH 134 पर बनी है। सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन के लेखक राजीव रंजन सिंह हैं। देखो भाई, कुछ आए ना आए ऊपर का, किलोमीटर आए ना आए, कब निर्माण कार्य शुरू हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं, ये याद रखना। राजीव रंजन सिंह को याद रखना लेखक। इनने कौन सी पुस्तक लिखी है? वो 17 दिन। ठीक है। वो 17 दिन याद रखना किसने लिखी है? राजीव रंजन सिंह ने। द प्रॉमिस ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स द्वारा लिखित यह पुस्तक ऑपरेशन जिंदगी के नाम से प्रसिद्ध सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू मिशन पर आधारित है। द प्रॉमिस, ऑपरेशन सिलक्यारा, द 17 डे रेस्क्यू मिशन पुस्तक के लेखक शरद कुमार त्रिपाठी। देखो भाई, एक पुस्तक है वो 17 दिन, किसने लिखी? राजीव रंजन सिंह ने। एक पुस्तक है द 17 डे रेस्क्यू मिशन। कन्फ्यूज़न करने के लिए डाल सकता है पेपर में। ठीक है। आयोग, वो 17 दिन किसने लिखी है? राजीव रंजन सिंह ने। द 17 डे रेस्क्यू मिशन किसने लिखी है? शरद कुमार त्रिपाठी ने। ठीक है। दो नाम याद रखना। वो 17 दिन लिखी है राजीव रंजन सिंह। ऑपरेशन सिलक्यारा के टाइम पे द 17 डे रेस्क्यू मिशन पुस्तक किसने लिखी है? शरद कुमार त्रिपाठी ने। द ट्रिumph ऑफ सिलक्यारा पुस्तक के लेखक प्रोफेसर दुर्गेश पंत। प्रोफेसर दुर्गेश भाई, एक पुस्तक आती हैं पेपर में। ठीक है। 1 नंबर की, 2 नंबर की आती हैं और 1 नंबर से मेरिट आगे पीछे हो जाती है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है। तैयारी कर रहे हो। यमुनोत्री हाईवे में निर्माणाधीन सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में भूस्खलन 12 नवंबर 2023 को हुआ, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। ये याद रखना। बड़कोट सुरंग में भूस्खलन 12 नवंबर 2023 को हुआ, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक तो रिसेंट की घटना है, ऊपर से पेपर में पूछेगा। ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसमें ट्रेजेडी हुई है, जिसमें जीवन हानि हुई है, जिसमें लोग मरे हैं, जिसमें लोगों का नुकसान हुआ है, वो पूछता है पेपर में। ठीक है। एक नैनीताल का याद रखना 151 लोगों का, एक नीलकंठ का याद रखना 100 लोगों का, एक ये बड़कोट सुरंग का याद रखना 41 मजदूर का, जिसमें 17 दिन तक फंसे रहे, मरे नहीं थे। ठीक है। उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा चलाया गया। इस सुरंग में बचाव कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद के तहत ऑस्ट्रेलिया मूल के सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने हिस्सा लिया था। ठीक है। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने फरवरी 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे सिलक्यारा बैंड बड़कोट सुरंग का नाम दिया। निर्माण करने वाली कंपनी का नाम नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड।
सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सांतुन सरकार बनाया गया। अच्छा, अध्यक्ष सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सांतुन सरकार, ये नाम है इनका। ठीक है, चलो इसको निपटा ही लेते हैं। ये राज्य में बाढ़ वाला आ गया ना, चलो यहाँ तक कर लेते हैं, फिर आपदा प्रबंधन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राज्य में बाढ़ 14 सितंबर 1951 ईस्वी में सतपुली में पूर्वी नया नदी पर बाढ़ के कारण काफ़ी मात्रा में जन धन की हानि हुई थी। 8 सितंबर 1967 ईस्वी में नानक सागर बांध टूटने के कारण बाढ़ से 80 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जिसमें जनहानि हुई है इनको याद रखना भाई, ये आएगा पेपर में। 2012 में उत्तरकाशी के 80 गंगा में बाढ़ के कारण जनधन की काफ़ी क्षति हुई। 2012 में उत्तरकाशी के 80 गंगा। ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र राज्य के 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर में ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र स्थापित है। वायु गुणवत्ता मापन केंद्र राज्य के 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र स्थापित है। देखो, मैं आप लोगों को एक फैक्ट रिलेट कराता हूँ। अभी हमने पढ़ा है वायु गुणवत्ता केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित है राज्य में, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर। अभी हमने क्या पढ़ा, राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 भूकंपीय स्टेशन कहाँ कहाँ हैं, देहरादून, टिहरी, गरुड़ गंगा। भाई रिलेट करके याद रखोगे, चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। भूकंप मापी स्टेशन कहाँ कहाँ हैं, देहरादून, टिहरी, गरुड़ गंगा। और वायु गुणवत्ता मापन केंद्र कहाँ कहाँ हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर। ठीक है। केदारनाथ आपदा 2013 से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा 16 से 17 जून 2013 में आई थी। आपदा का कारण चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत टूटकर गांधी सरोवर में गिरने के कारण मंदाकिनी नदी का प्रभाव बढ़ गया था, प्रवाह। ठीक है। केदारनाथ में आपदा राहत के लिए भारतीय थल सेना द्वारा 17 जून से 2 जुलाई तक ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया। ऑपरेशन सूर्या होप, ठीक है, एवं भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन राहत चलाया, भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन सूर्या होप चलाया। ठीक है, याद रखना यार। भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन राहत, भारतीय थल सेना का ऑपरेशन सूर्या होप। केदारनाथ आपदा के कारण मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई थी। ठीक है। 16 से 17 जून 2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया है। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एनआईएम के आधिकारिक तौर पर 11 मार्च 2014 को सौंपा गया। ऑपरेशन केदार के तहत केदार घाटी का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया। उत्तराखंड में हिमस्खलन 7 फरवरी 2021 को चमोली के नीति घाटी में ग्लेशियर के टूटने से धौलीगंगा की सहायक नदी ऋषिगंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण पूर्वी धौलीगंगा में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांडा 2 में हिमस्खलन हुआ, जिसमें 29 पर्वतारोही की मौत हो गई थी, जिनमें एक उत्तरकाशी की एवरेस्ट विजेता समिता कंसवाल भी थी। भाई नाम याद रखना, एवरेस्ट विजेता समिता कंसवाल। ठीक है, कौन थी ये पर्वतारोही? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लोफ के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने के कारण हिमनद झील असंतुलित हो जाती है, जिससे अचानक नदियों के जल प्रवाह में अचानक वृद्धि हो जाती है। फरवरी 2021 में चमोली के नीति घाटी में ऋषिगंगा में जल वृद्धि का कारण यही था, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। चलो इस टॉपिक को निपटा ही लें फिर नीचे वाले को। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को जनवरी 2006 से लागू किया गया। आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री। ठीक है, ये याद रखना भाई, राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय एवं आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया।
आपदा प्रबंधन के संदर्भ में शमन शब्द का तात्पर्य होता है आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशील को कम करना। शमन। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर 1070 तथा जनपद स्तर पर आपातकालीन नंबर 1077 जारी किया गया। भाई याद रखना, आएगा पेपर में पूछेगा। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर 1070, जनपद स्तर पर 1077। ठीक है। जुलाई 2013 से राज्य सरकार ने नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक निर्माण कार्य में रोक लगाई गई। 9 अक्टूबर 2013 को राज्य में एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन हुआ। एसडीआरएफ का गठन कब हुआ? 9 अक्टूबर 2013 को। ठीक है। भारत सरकार ने एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को की। अब लो, एनडीआरएफ की भी डेट आ गई। एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को ही, एसडीआरएफ का गठन 9 अक्टूबर 2013 को हुआ। जन जागरूकता के लिए आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रत्येक जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन कोष के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। ठीक है। आपदा प्रबंधन को स्कूली शिक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन किया। ड्रोन फोर्स का। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन वर्ष 2024 में उत्तराखंड के जंगलों की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, जिसमें MI-17V5 हेलीकॉप्टर पर विशेष कंटेनर को केबल से लटकाकर तालाब और नदी में डुबोकर जल भरा जाता है, जिसे वनाग्नि क्षेत्र पर छिड़काव किया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसे, बाहर की कई सारी मूवीज़ में भी दिखाया गया है ऐसे वाला। जिसने नहीं देखा है देख लेना एक बार। ठीक है। आइडिया हो जाएगा कि कैसे होता है ये चीज़, कैसे काम करता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में डॉपलर रडार। उत्तराखंड को मौसमी आपदाओं के पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाने के लिए राज्य में निम्न डॉपलर रडार स्थापित किए गए हैं। पहला है मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा है सुरकुंडा टिहरी में, तीसरा है लैंसडाउन पौड़ी में। लैंसडाउन पौड़ी का 2023 में लगा है। द्वितीय डॉपलर दूसरा वाला कहाँ है? सुरकुंडा टिहरी में। प्रथम वाला कहाँ है? मुक्तेश्वर नैनीताल में। और तीसरा वाला कहाँ है? लैंसडाउन पौड़ी में। ठीक है। पहला वाला नैनीताल मुक्तेश्वर, दूसरा वाला सुरकुंडा टिहरी, तीसरा वाला लैंसडाउन पौड़ी में।